जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर जो है 24 से 30 मई 2021 का है और यह जो है प्रत्येक सोमवार को अपलोड किया जाता है, जिसमें 70 प्रश्नों का संग्रह तैयार किया जाता है। और इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह करंट अफेयर्स जो है आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले देखेंगे हम यह करंट अफेयर्स कब से कब का है। तो यह जो है 24 मई से 30 मई 2021 का है। तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 को होगा, यह इसका कौन सा संस्करण होगा। तो यह जो है इसका 7वां संस्करण होगा। ओके दोस्त, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का निधन हो गया है। तो इसका नाम है OP भारद्वाज। मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का निधन हो गया है। तो OP भारद्वाज। OP भारद्वाज जो है वो मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता जीत चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटेनी गिलिचिट्स। क्या है? एटेनी गिलिचिट्स। क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटेनी गिलिचिट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा SN श्रीवास्तव। क्या है आंसर? SN श्रीवास्तव। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो SN श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2021 का पुरस्कार किसको देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेड। क्या हो जाएगा आंसर? शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेड। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2021 का जो पुरस्कार है वो शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेड को देने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए किस किट की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा गृह पृथक वास किट। गृह पृथक वास किट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन, यानी कि जयराम ठाकुर जी ने कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के लिए जो है गृह पृथक वास किट का शुरुआत किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघालय के किस लोकप्रिय खासी गीतकार और गायक का निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा खरक-कोंगोर। क्या हो जाएगा आंसर? राणा खरक-कोंगोर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है अगला, झारखंड सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृत वाहिनी। अमृत वाहिनी नामक एप्लीकेशन जो है झारखंड सरकार ने अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल में बेडों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के द्वारा कौन सी नई चैनल शुरू करने की घोषणा किया गया है। प्रसार भारती के द्वारा कौन सी नई चैनल शुरू करने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DD इंटरनेशनल। क्या हो जाएगा आंसर? DD इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड टोटल डे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में देखेंगे, किस राज्य में RBI ने PMN सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है RBI ने PMN सरकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी। RBI की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी को कितनी भाषाओं में ई कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअली जारी किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 भाषाओं में। क्या हो जाएगा आंसर? 14 भाषाओं में।
और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को अभी तक संविधान में मान्यता प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर, खेल मंत्रालय ने किस वर्ष की अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2011, यानी कि 2011 का जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा यानी कि मंजूरी दी है। कौन मंजूरी दिया है? तो खेल मंत्रालय मंजूरी दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रत्येक सोमवार को जो है करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स जिसमें 70 प्रश्न तैयार किए जाते हैं आपको मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में देखेंगे, चीन ने एकाधिकार कानून तोड़ने पर किस फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलीबाबा, जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है। चीन ने एकाधिकार कानून तोड़ने पर किस फाइनेंशियल टेक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? अलीबाबा। इनका जो कंपनी है, ये जो अलीबाबा है, ये विश्व के दूसरे देशों में भी संचालित होते हैं। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। संपत्ति के मामले में जोंग शानशान को पीछे छोड़कर कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है संपत्ति के मामले में जोंग शानशान को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट में आ गए हैं। कौन? तो गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 18 नंबर। अगला क्वेश्चन है, 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो पूरे भारतवर्ष में 24 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। क्या हो जाएगा 19 नंबर का आंसर? राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, रूस और किस देश ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। रूस और किस देश ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई। किस राज्य ने एक SMS आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने जो है एक SMS आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर में, किसने सबसे सम्मानित फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुफॉर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 23 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है वो वात्सल्य योजना की घोषणा की है। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने MCA 21 वर्जन 3.0 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? अनुराग सिंह। 24 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुराग सिंह। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी करंट अफेयर पढ़ने का मौका मिले, जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए अगला देखेंगे 25 नंबर। 25 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर देगा अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 25 मार्च को जो अभी हाल ही में गया है उस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। 26 नंबर में देखेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2021 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। क्या है क्वेश्चन? किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के संजीवनी परियोजना शुरू की है?
किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने जो है हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है? भारत में किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग। यानी कि ये जो अभी निधन हो गया है श्री कुमार बनर्जी का, ये पूर्व अध्यक्ष थे किसके? परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन? श्री कुमार बनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिट्टी हार्ट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में जगह बनाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने जो है लगातार दूसरे वर्ष जो है देश के टॉप 200 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है। कौन सा विश्वविद्यालय? तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर स्कीम लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है अंकुर स्कीम को लॉन्च किया गया है। 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जारी पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया है? जारी पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवशंकर मेनन। शिवशंकर मेनन के द्वारा जो है जारी पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? शिवशंकर मेनन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में क्या है क्वेश्चन? भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। भारत और इजराइल देश के बीच जो है वो इजराइल के सरकारों के भारत और इजरायली सरकारों के बीच जो है वो कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षों के कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुआ है। 34 नंबर में देखेंगे क्या है 34 नंबर क्वेश्चन? किस देश ने राजनिक शुंग किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यह क्वेश्चन आपको ऊपर भी अभी जस्ट बताए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। क्या क्वेश्चन? किस यूरोपीय देश में 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जिससे मनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोमानिया। रोमानिया जो है यूरोपीय देश है, रोमानिया एक यूरोपीय देश है जहां 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जिससे मनाने के लिए जो है उसमें 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अफ्रीकी देश की संसद ने जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। केन्या जो है एक अफ्रीकी देश की किस अफ्रीकी देश की संसद ने, यानी कि केन्या जो है एक अफ्रीकी देश है, वहाँ की संसद ने जज मार्था कुम को सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर में क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नरिंदर बत्रा को कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी बार। भारत के नरिंदर बत्रा को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार नियुक्त किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 143 खेलो इंडिया केंद्र। खेल मंत्रालय ने जो है 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर में देखेंगे, हॉकी इनवाइट्स सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटीएन गिलिचिच। चलिए 40 नंबर में देखेंगे, विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 41 नंबर की ओर। 41 नंबर में क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने
किस देश के अड्डू शहर में, केंद्र सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। 42 नंबर में देखेंगे क्या है क्वेश्चन, भारत और किस देश ने दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओमान। भारत और ओमान ने जो है दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर 43वां क्वेश्चन पे, जो कि 70 क्वेश्चन है इस सीरीज में टोटल, तो हम 43 पे पहुंच चुके हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चन, आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए जो है आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, और सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 44 नंबर में देखेंगे किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय दत्त। संजय दत्त को जो है, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है, उन्हें यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर रेलवे ने हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। सुशील कुमार को जो है उत्तर रेलवे ने हत्या के आरोप होने की वजह से भारतीय पहलवान को निलंबित करने की आदेश दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर में 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 के तहत किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया है? यहाँ पे न होगा, सॉरी वो लिखा गया है, यहाँ पर न्यायाधीशों को पदोन्नत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है, और भाग जो है वो 22 भाग है, ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2023। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर में हाल ही में किसे FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वीके पांडियन। क्या हो जाएगा आंसर, वीके पांडियन को जो है FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से प्रदान किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किसे लाइबेरिया में नए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार को जो है लाइबेरिया में नए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 मई। 26 मई को जो है प्रतिवर्ष वैशाख दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है वे कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है उनका? हिमंत बिस्वा शर्मा। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अभिनेता की बेटी इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगत्सु फाउंडेशन लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आमिर खान। किस अभिनेता की बेटी इरा खान ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों की मदद करने के लिए अगत्सु फाउंडेशन लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा आमिर खान। इरा खान किसकी बेटी है? आमिर खान की, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स के अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CNR राव। CNR राव। क्या हो जाएगा आंसर? CNR राव। चलिए बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 में क्या है मेरे भाई, 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे। 28 मई को है जो है वो विश्व भर में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर में क्या है, किस देश की सरकार ने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों में कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के निर्देश दिया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जो है अपने देश के खुफिया विभाग से 90 दिनों के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है, यानी कि यह जो कोरोना वायरस है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से जल्द ही 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर में, अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी को किस पॉलिटिकल पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लोकदल। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आश्रिता वी ओलिटी। 59 नंबर में देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नासा के साथ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, चीन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इनका आंसर हो जाएगा 91 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर में, किसने पुडुचेरी में रहने वाली सभी परिवार के लिए 3000 लॉकडाउन राहत के लिए घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन रंगास्वामी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 62 नंबर में क्या है क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी। भारत में पहली बार किस देश के फूल के पौधे को वैज्ञानिक रूप से दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95.1% मतों के साथ बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। 95.1% मतों के साथ बशर अल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर, ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि इस कंपनी को लेकर शुरुआती दिनों में जब ये निकला था इसका वैक्सीन, तो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि लोग इसका विरोध कर रहे थे। बहुत सारे इसके कारण हैं, उन सब में हमको नहीं पढ़ना है, नहीं आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार जो कर रही है वो अच्छे ही करेगी। 65 नंबर में देखेंगे। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, माउंट एवरेस्ट डे और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। 29 मई को जो है पूरे विश्व भर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, माउंट एवरेस्ट डे और अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 66 नंबर की ओर। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। नोबेल पुरस्कार जो है वो विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में शुमार है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस ई कॉमर्स कंपनी और MGM ने निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने जो है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुण वेंकट रमन। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन। किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की इन्वायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रणदीप हड्डा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।